हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आज हम करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से लेकर 1857 के बारे में समझेंगे। ये आपकी बुक का नाम है फिफ्थ सेमेस्टर के, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपके पेपर में आने में 100% चांसेस है। एनालाइज करके क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति के कारण बताने हैं। पहली बात बताना है कि 1857 का बेसिकली रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, किन कारणों से हुआ था, इनके परिणामों की व्याख्या करनी है और विद्रोह असफलता के क्या कारण थे। बेसिकली 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई और क्यों समाप्त हुई और क्यों असफल हुई, इसकी बात करने वाले हैं। अगर बात की जाए 1857 की क्रांति की, तो आप देखोगे कि 10 मई को 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी प्रश्न आया, तो देखोगे मेरठ जो है, मेरठ से छावनी तक शुरू हुई थी। ठीक है, और ये मेरठ से शुरू तो हो गई 1857 की क्रांति। इसमें सबसे पहले पैदल सैनिकों ने भाग लिया। पैदल सैनिकों के बाद अश्वारोही भी शामिल हो गए, यानी घुड़सवार सैनिक। इसके बाद आप देखोगे ये जो है, ये आप देखो क्रांति जो है कहां कहां पे फैली, तो आप देखोगे दिल्ली में फैलने के लिए देखने के लिए मिलेगी, यानी ये क्रांति दिल्ली में फैली। इसके बाद आप देखोगे ये जो क्रांति है वो बरेली में, झांसी में और कलकत्ता में, इन जगहों पे ये क्रांति फैलती है। असफलता के कारण बस यही था कि सही नेतृत्व न मिलने के कारण यह असफल हुई। परंतु समझते हैं कि अब देखिए बेसिकली क्रांति क्यों हुई, कुछ ना कुछ तो कारण हुए होंगे जिसकी वजह से क्रांति हुई है, तो ये समझेंगे इसके बारे में। आप देखोगे कि 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों के आप देखोगे अन्याय पूर्वक शासन के कारण हुई। जो गलत तरीके से शासन करते, बैडली रूल कर रहे हैं, जनता को कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहे हैं, गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, पलटी कर रहे हैं, उसके वजह से क्रांति हुई थी। इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, तत्कालिक कई सारे कारण हैं। एक एक करके समझेंगे, इसे समझते हैं। पहले आप देखोगे कि 1857 की क्रांति के विद्वानों के दृष्टिकोण, यानी फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक हैं, जो चिंतक हैं, उनका क्या मानना है कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ और इसे क्या माना गया। आप देखोगे कि जयचंद्र, आप देखोगे विद्यासागर और पंडित नेहरू 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध मानते हैं। इनका ये मानना है कि पहली बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रिलीजन के लोग एक साथ पहली बार रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उससे पहले लोग पार्टिसिपेट करते ही नहीं थे चीजों के अंदर। इसके बाद देखोगे कि उपनिवेशिक शासन काल से मुक्ति के लिए जो अंग्रेजों का शासन है, बेकार शासन पद्धति है, उसका विरोध किया जा रहा है। किसके द्वारा? आम जनता के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा, इन सबके द्वारा विरोध किया जा रहा है। और भारत, अब देखोगे कि भारत की खोज, इसकी भूमिका थी। वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज की तो अंग्रेजों को बचे किस प्रकार से भारत की ओर जाना है, और वो भारत में आके शासन करना शुरू कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ही था पिछली वीडियो में कि 1600 में अंग्रेज आ चुके थे, परंतु मुगल साम्राज्य का काफी शक्तिशाली होने के कारण अंग्रेज अपनी जड़ों को नहीं फैला पा रहे थे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1707 के अंदर क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुई, जो कि कमजोर शासक हो गया था। मृत्यु के बाद शासन कहीं ना कहीं क्या हो गया, शासन की बागडोर एक सही, एक कुशल, एक योग्य, एक एबिलिटी वाले शासक को नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से 1857 की क्रांति होती है और अंग्रेजों का शासन भारत पर शुरू हो जाता है। अब देखिए एक बात को समझ आए फिलोसफर ने क्या बोल रखा है। दूसरा आप देखोगे बी.डी. आगरकर सरकार और अशोक मेहता दोनों ने इसकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संदर्भित किया, और आप क्या बता रखा है कि ये स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रीडम के लिए फाइट है। लोगों ने फ्रीडम के लिए पहली बार फाइट की है, यानी कि स्वतंत्रता की मांग करना। इसके बाद देखोगे कि एक आधारभूत संघर्ष के रूप में महत्व को रेखांकित कर रखा है। अब इतना आपको समझ आया। अब हम समझते हैं एक एक करके कारणों को, ये किस प्रकार से था।
पहले मैंने आपको बताया क्या था कि मैंने आपको बताया कि भाई क्रांति जो थी आपकी वो कब स्टार्ट हुई। मैम ने बोला आपकी कि 10 मई को 1857 को क्रांति आपकी शुरू हो चुकी थी, है ना। इसमें पैदल सैनिकों ने और उसके बाद अश्वारोहियों ने भाग लिया था। अगर बात की जाए ये क्रांति कहाँ गई, तो ये दिल्ली में आप देखोगे बहादुर शाह जफर के पास गई। बहादुर शाह जफर लगभग, अगर बात की जाए कितना, हम बोलेंगे लगभग जो है वो 82 या 83 साल के व्यक्ति थे, यानी शासक थे। इन्होंने शासन किया, क्या किया इन्होंने, शासन किया। कहाँ शासन किया, आप देखोगे कि ये दिल्ली की बात की जा रही है, दिल्ली के शासक थे। अगर बात की जाए तो ये लाल किले में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, लाल किले में बहादुर शाह जफर रहा करते थे। ये लोग कहाँ गए, पैदल सैनिक और स्थायी सैनिक दोनों के दोनों गए कहा, बहादुर शाह जफर के पास। अब अगर बात की जाए, देखिए पहले समझते हैं कि बहादुर शाह जफर के बारे में। अब ये बहादुर शाह जफर जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा डरपोक शासक था। क्यों मैंने ये बोली वाली बात, क्योंकि इनकी उम्र तो मैंने आपको बताया लगभग आपको 82 या 83 साल थी। और यहाँ पे जनता है, जो सैनिक है, जो भारतीय सैनिक हैं, उन्होंने इनसे बोला कि कृपया कर आप हमारे देश, हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हमारा सहयोग कीजिए और हमारे नेता बन जाइए, हमारे लीडर बन जाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जाए। परंतु ये तैयार नहीं हो रहे थे। अब इनको दो बात का डर था। इन्होंने बोला अगर मैंने मना किया भारतीय लोगों को, भारतीय सैनिकों को कि मैं साथ नहीं दूंगा, तो ये मुझे वैसे ही मार डालेंगे। अगर मैंने इनका साथ दिया तो अंग्रेज मुझे मार डालेंगे। तब इन्हें राष्ट्रीय वसूल बताए गए। क्या बताए गए, राष्ट्रीय स्तर पे। जैसा आपने सुना है ना राष्ट्रीय भावना, तो कहीं ना कहीं ये वसूल दिए गए, इन्हें शिष्टाचार दिया गया कि आप तो वैसे ही 81-82 साल के हो चुके हैं, है ना। आप कितना साल जिएंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इससे अच्छा ये रहेगा कि आपको जनता युगों युगों तक याद रखे। तो इसलिए कुछ ऐसा कर जाइए जिससे कि देश के लोग सदैव आपको याद रखें। इसीलिए उन्होंने अपना नाम दिया, परंतु नाम मात्र के लिए दिया। नाम मात्र जानते हैं ना आप क्या बोलते हैं, बस ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि उन्होंने बोलते हाँ ठीक है, मैं आपके नेता के रूप में चुनता हूं, यानी मैं आपका लीडर हूं। समझ आ गया। अब समझते 1857 की क्रांति किस कारण फैली और किस प्रकार से ये फैलती जा रही थी। समझते हैं इसके बारे में एक एक करके। बात करेंगे किसकी, जो आपका 1857 की क्या है, क्रांति है। इसके क्या कारण थे एक एक करके समझेंगे। तो इसका एक तो था राजनीतिक कारण। अब मन में प्रश्न आया, मैम ये राजनीतिक कारण क्या होता है, तो पॉलिटिकल रीजन क्या है। पॉलिटिकल रीजन ये था कि अंग्रेज बहुत लालची थे। आप जानते हो अंग्रेज भारत में काली मिर्च के लिए, मसाले के लिए, रत्नों के लिए, आभूषणों के लिए यहाँ पे आए थे और रेशमी वस्त्रों के लिए आए थे। और उन्होंने बस इतना ही सोचा था कि भाई हम भारत में आएंगे, ट्रेड करेंगे और चले जाएंगे। बट यहाँ पे जब वो आए, उन्होंने भारत के रिसोर्सेस को देखा तो वो कहीं ना कहीं ग्रीडी बन गए, लालची बन गए। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पर अपने शासन को स्टार्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ के लोग दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। इन्हें पता ही नहीं है कि हाउ टू रूल अ कंट्री, है ना, हाउ टू डेवलपिंग द कंट्री। इन्हें यही नहीं पता कंट्री को कैसे डेवलप करना है, कंट्री को कैसे रन करना है। इनके पास कोई किंग ही नहीं है, किंग को रूल करने आता ही नहीं है। दे हैव नो एनी काइंड ऑफ एबिलिटी, उनके पास कोई योग्यता ही नहीं है। हम इसका ही इन्होंने मिसयूज किया और भारत पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। और भारत में जब शासन करना स्टार्ट किया इन्होंने, तो भारत को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तबाह किया। आप जानते हो, ऐसा अगर बात की जाए, मेरे पास 4-5 लकड़ियां हैं, अगर मैं उन्हें तोड़ूं तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगी, पर एक अकेली लकड़ी को आराम से तोड़ सकती हूँ। इसका मतलब अंग्रेजों ने भारत के लोगों की एकता को खत्म किया। सबसे पहले उन्हें पता था कि वो मुट्ठी भर अंग्रेज भारत को ऐसे नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए उन्होंने क्या सिस्टम लाया, फूट डालो, राज करो, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़का देना। अंग्रेजों ने इस प्रकार से फूट डाला और लगभग अंग्रेजों ने
50,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए थे हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने में, ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे। अब समझे राजनीतिक कारण क्या है। आपको पता है कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो बच्चों को गोद ले लेते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, दत्तकता। क्या कहा जाता है, दत्तकता। अंग्रेजों ने सबसे पहले दत्तकता को ही समाप्त किया। अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये नहीं चलने वाला कि जो अंग्रेज है, अगर जो कोई राजा है उसका पुत्र नहीं हो रहा तो वो किसी और के बच्चे को गोद नहीं ले सकता, जिससे कि राजा कितने साल जिएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, है ना, 90 साल मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब वो जिया, जब वो मर जाएगा सारी प्रॉपर्टी, जितना भी संसाधन है वो जाएगा अंग्रेजों के हाथ में। ये थी हड़प की नीति। कौन सी नीति, हड़प की। लॉर्ड, अब देखोगे, डलहौजी के द्वारा इस नीति को अपनाया गया था और ये कहीं ना कहीं भारत के राजाओं की संपत्ति को हड़पने की नीति थी, जिसके वजह से राजा अंग्रेजों के अगेंस्ट हो चुके हैं। समझ आ गया आपको राजनीतिक कारण क्या है। अब बात करेंगे किसकी, आर्थिक कारण की। मन में प्रश्न आया, मैम ये आर्थिक कारण क्या है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मुझे बताइएगा, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप बोलोगे अपने फैमिली मेंबर्स से। जस्ट वैसे ही अंग्रेज भी क्या करते थे, अंग्रेज सिर्फ अंग्रेज यानी कि अंग्रेजों से ही, गोरों से ही ज्यादा लगाव था, अटैचमेंट था उनका। अगर बात की जाए, भारतीयों को असभ्य मानते थे वो, तो वो भारतीय जो लोग हैं जिन्हें असभ्य माना जा रहा है उन्हें निम्न पद की जॉब देते थे। यानी हम बोल सकते हैं जो लोअर पोस्ट है उस टाइप की जॉब देते थे। काम ज्यादा वेतन कम, काम ज्यादा वेतन कम। और अगर बात की जाए अंग्रेजों को, तो पद ऊंचे होंगे। उनकी जो पोस्ट थी वो काफी अपर लेवल की होती थी और पैसे भी ज्यादा अच्छे मिलते थे, वेतन भी अच्छा मिलता था, जिसके वजह से भारतीय सैनिक अंग्रेजों से रूठ गए थे। समझ आ गया आपको आर्थिक कारण क्या है। अब बात करेंगे किसकी, सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके सामाजिक कारण को हम धार्मिक कारण भी कहते हैं। अच्छा, अंग्रेज क्या हमारा भला सोच के आए थे भारत में? एकदम नहीं। आप बोलोगे मैम ये तो हम जानते, एकदम नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, अंग्रेज भला सोच के नहीं आए हैं। तो अंग्रेज जो है, ध्यान सुनिएगा, ये है यूरोप और यूरोप के अंदर क्या है, ब्रिटेन। और यूरोप में लोग कौन सा धर्म अपनाते हैं, ईसाई। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, वो भी क्या होंगे, ईसाई। जब अंग्रेज ईसाई हैं तो वो भारत में आए हैं, तो क्या कोशिश करेंगे कि भारत के लोग भी ईसाई बन जाए। तो अंग्रेजों ने नए नए तरीकों को अपनाया। अब देखिए, अंग्रेजों ने प्रयास किया, लोभ दिया, लालच दिया कि ईसाई धर्म को अपना लिया जाए। जो भी ईसाई धर्म को अपनाएगा उसे सरकारी नौकरी वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कैसे, आप देखोगे, एक अफवाह बोल दीजिए, ये अफवाह के नाम पे जाना जाता है, आपके बुक के अंदर भी लिखा है, परंतु ये नहीं पता क्या सच था क्या झूठ। और लोग अफवाह में विश्वास इसलिए कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज भी हमारा भला सोचने नहीं आए थे। तो पहली बात क्या थी कि ये सुनने के लिए मिला था कि अंग्रेज जो है, एक कारतूस आया था, लेटेस्ट कारतूस बोला जाए तो, वो जो कारतूस था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। आपको इतना तो पता होगा कि जो गाय होती है हिंदू धर्म में वो माता के समान होती है। अगर बात की जाए सूअर, तो जो सूअर होता है वो मुस्लिम धर्म में वर्जित होता है, इसका नाम लिखना भी। तो वैसे ही आप देखोगे कि गाय और सूअर की चर्बी से बना कारतूस मुंह से हटाना पड़ता था, और जब उसे मुंह से हटाते हैं तो हिंदुओं का हिंदू धर्म और मुसलमानों का मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने बगावत की थी। और इसके बाद एक अफवाह ये उड़ी थी कि अंग्रेजों ने क्या किया है, आप देखोगे जो आटा होता है, आटे के अंदर गाय और सूअर की हड्डी के चूर्ण को मिलाया है ताकि हिंदू और मुस्लिम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए और वो ईसाई बन जाए। यही कारण देखने के लिए मिल रहे हैं कि क्या अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति इन्हीं कारणों से हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ। आप समझोगे
तो ये क्या था, एक राजनीतिक कारण, आपने धार्मिक कारण, आप देखोगे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, और इसी को तत्कालिक कारण भी कहा जाता है। आप देखने वाले हो कि कई सारे नेताओं ने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जैसे कुंवर सिंह जी, झांसी की रानी देखने के लिए मिलती है आपको यहाँ पे, और इसके अलावा बहादुर शाह जफर, कई सारे नेता थे जिन्होंने भाग लिया 1857 की क्रांति का कारोबार संभाला था। परंतु अगर बात की जाए तो आप देखोगे जो मंगल पांडे जी हैं, उनकी फांसी की तारीख बोली गई थी कि 18 अप्रैल होगी और 1857 होगी। परंतु अंग्रेजों को यह पता था कि भारतीय जनता बचा लेगी, इसीलिए अंग्रेजों ने भय में 8 अप्रैल को ही आप देखोगे मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुना दी, नहीं तो फांसी की तारीख 18 अप्रैल थी। अगर बात की जाए इसके अलावा कि जो अब 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे, तो क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना। ये जो क्रांति थी वो कहीं ना कहीं भारत में ही सीमित रह गई, उसका देशव्यापी, देश विदेश में जो है प्रसार सही तरीके से नहीं हो पाया, एक ये कारण है। दूसरा, प्रभावी नेता का ना होना, एक सही लीडर का ना होना, जिसके वजह से ये असफल हुआ। आप देखोगे तीसरा, जो आप देखो सैनिक संख्या में अंतर आना, जो सैनिक हैं अंग्रेज उन्हें थोड़ा लालच दे देते, कुछ सैनिक अंग्रेजों के पास चले, जिसके वजह से सैनिक संख्या में अंतर भी आता था। अगर बात की जाए संसाधनों का अभाव, अब ये जो संसाधन है, अंग्रेजों के पास भरपूर मात्रा में संसाधन थे और भारतीयों के पास भरपूर मात्रा में संसाधन नहीं थे, जिसके वजह से ये असफल हुआ। क्या 1857 की क्रांति। अब वो इसका क्या है, आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। अब कहीं ना कहीं लोगों को आपसी द्वेष आ चुका है, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से क्या बोल सकते हैं, हम घृणा करने लग गए हैं, और इसी के वजह से 1857 की क्रांति जो है असफल हुई। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।